आइए आज हम लोग थेल्स प्रमेय का संक्षिप्त रूप पढ़ते हैं। देखें, थेल्स प्रमेय का संक्षिप्त रूप, कोई त्रिभुज है, ऐसे त्रिभुज बन गया, नाम इसका देते हैं ए बी सी, एबीसी त्रिभुज हो गया। अब इसमें एक रेखा डी हो गया, डी ई। क्या दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर बी सी, इसके आधार पर क्या संबंध बनेगा, इसलिए यहां बनेगा ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। यह संबंध आप याद रखें कि ऐसा संबंध बनेगा। इसको व्युत्क्रम करके भी लिखा जा सकता है कि डी बी ऊपर कर दिया जाए, ए डी नीचे भी कर दिया जाए, उधर भी व्युत्क्रम होगा, ई सी अपॉन ए भी लिखा जा सकता है। ये आपने देखा, शार्ट इतनी चीज से आप थेल्स प्रमेय की साधारण प्रतिज्ञा बोल सकते हैं। इसको ध्यान रखने का ये सबसे आसान तरीका है कि किसी त्रिभुज में, देखिए फिगर पर, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा शेष भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये संबंध आपको हो गया। अब इस पर एक हम क्वेश्चन दे देते हैं आपको। क्वेश्चन मान लीजिए जैसे कोई त्रिभुज ऐसे बना हुआ है, आपसे ऐसे पूछा जाएगा, जैसे हो गया ए बी सी, और ऐसे इधर से आपका हो गया डी हो गया, हाँ ई हो गया। यहाँ कर दिया गया 3 सेमी, इसको कर दिया गया 4 सेमी, इसको 6 सेमी कर दिया गया, यहाँ लिख दिया गया। इसको बताना है आपको, तो आप देखेंगे यहाँ आपको ये बता दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी में डी ई समांतर बी सी, तभी इस पर थेल्स प्रमेय लागू होगा। इसके आधार पर हम क्या संबंध बनाएंगे, तुरंत लिखें ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए बाई ई सी। जैसे आपसे कोई साधारण थेल्स प्रमेय की साधारण प्रतिज्ञा पूछता है तो आपके दिमाग में ये चित्र बन जाए और उसके आधार पूरा साधारण प्रतिज्ञा बोल लें। अब देखिए क्वेश्चन कैसे हल करते हैं। यहाँ देखिए ए डी का मान हो गया 3 सेमी बटा 4 सेमी हो गया, इक्वल टू इधर लिख देंगे ए का मान है 6 सेमी बटा इधर x हो गया। सरल कैसे करें, तिरछा गुणा कर लें, इधर हो जाएगा 3x, इधर हो जाएगा 4 गुणे 6 चाहे 24 कर दें, चाहे 6 गुणे 4 ही लिखें। आप देखें आगे x का मान कितना आ जाएगा 24 बटा 3, x बराबर कितना आ गया 8 आ गया। कंप्लीट। ये आपका देखिए x का मान आ गया। ठीक है, तो हम लोग देखिए थेल्स प्रमेय पढ़े और उस पर एक क्वेश्चन भी हल किए हम लोग, और इसको देखो आसानी से समझ गए कि हम थेल्स प्रमेय कोई साधारण प्रतिज्ञा किस आधार पर बोल सकते हैं। इसका आप अच्छा अभ्यास करें और हम इसके बाद चलते हैं अगला जो है कि थेल्स प्रमेय के विलोम पर। कहते हैं थेल्स प्रमेय के विलोम का संक्षिप्त रूप। जैसे एक त्रिभुज बना हुआ है, ऐसे एक त्रिभुज हो गया, इसका नाम देते हैं ए बी सी, त्रिभुज हो गया, और एक रेखा डी है, डी रेखा हो गई। यहां लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में बताया गया है कि ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए बाई ए सी। इस संबंध को हम क्या बोलेंगे कि डी रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर रही है, इसलिए डी समांतर बी सी, फुल स्टॉप। ये आपको नई चीज इसमें मिली। माने जब कोई रेखा त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में या एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो यह संबंध देखें हम कि इसको साधारण प्रतिज्ञा, इसी फिगर इतने से पूरी साधारण प्रतिज्ञा हमारे दिमाग में बैठ जाए। ये संक्षिप्त रूप हुआ।
आज हम चूंकि इसको सिद्ध करना हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, केवल आज हम लोग इसके फार्मूले पर, इसका बेस जो है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज बना हुआ है, आपको ऐसे प्रश्न कैसे हल करने पड़ेंगे, ये देखें। ABC है, D एक रेखा हो गई, यहाँ कह रहे हैं हम 4 सेमी कर दिए, इसको 8 सेमी कर दे रहे हैं, इधर 2 सेमी कर दे रहे हैं 2 सेमी इधर कर दे रहे हैं, 4 सेमी कर दे रहे हैं। मान लो इसे हल करना है, दिखाना है कि D और BC में क्या संबंध है। तो हम जरा निकालें AD बाई DB, देखते हैं क्या अनुपात इसका आता है। 4/8 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2 आ गया। चलो इधर से भी निकालते हैं अनुपात, AE बाई AC, ये देखिए 2/4 हो गया, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1/2। देखिए AD बाई DB का जो मान आया वही AE बाई EC का भी मान आया है। 1 बाई माने बटा अनुपात, माने इधर वाली भुजा समान 1/2 में बटी है, 1:2 में, इसको 1:2 भी बोला जा सकता है। क्या लिख देंगे, चूंकि AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC समान हो गया। आगे लिख देंगे, इसलिए D समांतर BC, ये संबंध आ गया आपका। फुल स्टॉप। कि आपने अगर कोई रेखा त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। एथेंस प्रमेय का विलोम है। ठीक है, तो हम पहले साधारण प्रतिज्ञा के आधार पर, फिगर के आधार पर साधारण प्रतिज्ञा बोले। जैसे किसी को परिचय देना होता है तो उसका आप लोगों को दिमाग में एक फिगर आ जाता है, उसके बारे में पूरी बात बोल रहे थे। तो ऐसे ये फिगर आपके साधारण प्रतिज्ञा जब थ्रेस पढ़ने के बाद कोई आए तो फिगर दिमाग में बैठ जाए और उसका सारा आप जो है कि गुण आप व्यक्त कर सकते हैं। तो आपने देखा कि इस पर कैसे हम प्रश्न करते हैं। आज हमने 2 चीज़ों को अध्ययन किया हम लोगों ने, थ्रेस प्रमेय और थ्रेस प्रमेय विलोम। इसको अच्छा से सीखें। ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को, और फिर आगे आप लोगों से बातचीत होती रहेगी। और कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं।